राम मित्तल की बात सुनकर निमृत परेशानी भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। राम मित्तल को गुस्से में बात करते देखकर निमृत समझ चुकी थी कि उसके दादाजी इस समय में काफी सीरियस है और ऐसे में उसका कुछ भी कहना सही नहीं होता। ये सोचकर निमृत गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली गई। राम मित्तल सोफे पर बैठकर आने वाले मेहमान का इंतजार कर रहे थे। तभी एक नौकर उन सारे मेहमानों को राम मित्तल के पास लेकर आया। राम मित्तल ने एक नजर अपने सामने खड़े उन सभी लोगों को देखा, फिर उन्होंने उन सभी को बैठने का इशारा किया। राम मित्तल के इशारे को देखकर वो तीनों मुस्कुराते हुए वहां बैठ गए। राम मित्तल अपने सामने बैठे उन तीनों में से एक आदमी को देखते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर गोयल, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। हमने आपका नाम बहुत सुना था और हमें काफी अच्छा लगा आप यहाँ पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। राम मित्तल की बात सुनकर मिस्टर गोयल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। ये मेरी पत्नी मिसेस रेखा गोयल और ये मेरा बेटा आरव गोयल। मिस्टर गोयल की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी नमस्ते, आप हमारी फैमिली से मिलिए। ये मेरी बहू स्नेहा मित्तल और वो मेरी बेटी शारदा मित्तल। ये कहकर राम मित्तल सभी को धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करवाने लगे। आरव अपनी नजरें घुमाकर निमृत को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने पहले ही निमृत की फोटो देख ली थी। जब उसने पहली बार निमृत की फोटो देखी थी तभी से उसने शादी के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस निमृत से शादी करने के लिए वो इतना खुश हो रहा था, वो निमृत ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। जब राम मित्तल देखते हैं कि कैसे आरव निमृत को ढूंढ रहा है, तो आरव को देखकर राम मित्तल मुस्कुराकर कहते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, हमारी निमृत आती ही होगी। ये कहकर राम मित्तल अपनी बेटी शारदा को देखने लगे। राम मित्तल की बात सुनकर सभी लोग आरव को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी अनन्या और शारदा निमृत को तैयार करके वहां लेकर आ गई। निमृत ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी, जिस वजह से उसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन सिर्फ अपने दादाजी की वजह से वो कुछ नहीं कह पाई। जैसे ही निमृत वहां आई, उसकी नजर सीधे आरव की नजरों से जा मिली। अनन्या और शारदा ने निमृत को ले जाकर राम मित्तल के पास उसे बैठा दिया। तभी राम मित्तल मिस्टर गोयल को देखकर कहते हैं, ये है हमारी निमृत। राम मित्तल की बात सुनकर मिसेस गोयल निमृत को देखकर अपने पति से कहती है, इसे हमने जैसा फोटो में देखा था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। हमें तो ये लड़की बहुत पसंद है। मिसेस गोयल की बात सुनकर निमृत ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। उसे लगा था शायद कोई ना कोई वजह से ये रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ तो उसे देखते ही लड़की वालों ने तुरंत हाँ कर दी थी। मिसेस गोयल की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुरा रहे थे। वहीं स्नेहा मित्तल भी ये जानकर खुश थी। मिस्टर गोयल अपने बेटे आरव को देखकर कहते हैं, ये तो मुझे पता है कि हमारे बेटे को लड़की बहुत पसंद है, तो क्या अब हम रिश्ता मंजूर समझे आरव? अपने पापा मिस्टर गोयल की बात सुनकर आरव ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखने के बाद मिस्टर गोयल राम मित्तल को देखकर कहते हैं, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आपकी क्या राय है? मिस्टर गोयल की बात सुनकर राम मित्तल अपनी जगह से उठते हैं। राम मित्तल को उठते देखकर सभी घरवाले अपनी जगह से उठ गए। राम मित्तल मिस्टर गोयल को देखते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, हमें भी रिश्ता मंजूर है। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे घर की बेटी आपके परिवार में जाएगी। हमने आपके परिवार का नाम बहुत सुना है, बहुत लोगों के मुंह से आपके परिवार की तारीफ सुनी है। सच में मुझे काफी अच्छा लगा ये जानकर कि गोयल परिवार इतना अच्छा और इज्जतदार परिवार है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर की बेटी आपके घर जा रही है। राम मित्तल की बात सुनकर मिस्टर गोयल मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपके घर की बेटी हमारे घर में आकर हमारी बेटी बनकर रहेगी। वैसे भी भगवान ने हमें बेटी का सुख नहीं दिया है, इसी बहाने अब हमें एक बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी। मिस्टर गोयल की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुराकर कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। अब जब दोनों परिवार को रिश्ता मंजूर है तो पंडित जी को बुलाकर हम शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। राम मित्तल की बात सुनकर मिसेस गोयल उन्हें देखते हुए कहती हैं,
उसकी आप फिक्र मत कीजिए। मैंने जब निमृत की फोटो देखी थी तभी मैंने मन बना लिया था कि आपकी निमृत को हम अपनी बहू बनाएंगे, और अगर दोनों तरफ से ये रिश्ता मंजूर हुआ तो शादी जरूर होगी। तो मैं पहले ही पंडित जी से इस बारे में बात कर चुकी हूँ। पंडित जी ने बताया है हमें सगाई कल कर लेनी चाहिए। कल शुभ मुहूर्त है और सगाई के ठीक 2 दिन बाद शादी कर देना चाहिए। अगर हम 3 दिन के अंदर ये सब कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, वरना हमें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, और हम अब इंतजार नहीं करना चाहते। जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्या आप पंडित जी की बात से सहमत हैं? ये कहकर मिसेस गोयल उन सभी को देखने लगी। मिसेस गोयल की बात सुनकर सभी लोग खुश थे, लेकिन निमृत हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिश्ता तय होने के साथ उसकी शादी की डेट भी तय हो जाएगी। इससे पहले कि निमृत कुछ कहती कि तभी राम मित्तल निमृत के हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए मिसेस गोयल को देखकर कहते हैं, जी जरूर, हमें बहुत खुशी होगी। वैसे भी हर काम शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए तो अच्छा होता है। ठीक है, हम कल सगाई फिक्स कर रहे हैं और आप लोग अपनी तरफ से तैयारी कर लीजिए और हम लोग अपनी तरफ से तैयारी करेंगे। राम मित्तल की बात सुनकर मिस्टर गोयल मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे मुझे आपका बड़ा पोता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वही सुपरस्टार अर्नब मित्तल जिसके बारे में दुनिया बहुत तारीफ करती है, वो यहाँ नहीं है। क्या उनको ये शादी मंजूर नहीं? क्योंकि वो निमृत के सबसे बड़े भाई हैं और उनका यहाँ होना भी अच्छा होता। अगर वो सगाई में नहीं रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो तो दिख ही नहीं रहे, उनकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या उन दोनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है? अगर उन दोनों को इस रिश्ते से कड़वाहट नजर आ रही है तो वो दोनों हमें साफ साफ बता सकते हैं। मिस्टर गोयल की बात सुनकर राम मित्तल की नजर स्नेहा मित्तल पर चली गई। स्नेहा मित्तल भी राम मित्तल को ही देख रही थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब मिस्टर गोयल को क्या जवाब दे। तभी सागर वहां आकर मिस्टर गोयल को देखते हुए कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्नब कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ है। जैसे उसे पता चलेगा कि उसकी बहन की सगाई हो रही है तो वो जरूर आएगा। और रही बात प्राची भाभी की, तो वो अपने मायके गई हुई है। हम जब उन्हें इस बारे में बताएंगे तो वो भी सगाई में जरूर आएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सागर की बात सुनकर मिस्टर गोयल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो ये सुनकर बहुत खुश थे। वो एक नजर सागर को देखते हैं, फिर राम मित्तल को देखकर कहते हैं, फिर तो ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। अब हम सब कल सगाई में ही मिलेंगे। ये कहकर मिस्टर गोयल हाथ जोड़कर उन सभी को नमस्ते करके अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। गोयल परिवार जा चुका था। ये देखकर राम मित्तल सागर के पास आकर कहते हैं, तुमने उन्हें ऐसा क्यों कहा? तुम ये बात जानते हो ना कि प्राची के पापा अब उसे इस घर में आने नहीं देंगे, और अर्नब भी तब तक इस घर में नहीं आएगा जब तक प्राची उसके साथ नहीं आती है। राम मित्तल की बात सुनकर सागर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूं नानू, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं वो दोनों ही इस घर में आएंगे। भले ही उन दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई है, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में वो दोनों अभी भी पति पत्नी हैं, और उस नाते उन दोनों को यहाँ आना ही पड़ेगा। आप लोग सगाई की तैयारी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगा। ये कहकर सागर वहां से निकल गया। इधर प्राची का घर। प्राची अपनी माँ के साथ हॉल में बैठी हुई थी। वो अपनी माँ से बहुत सारी बातें कर रही थी, कैसे वो अपनी जिंदगी बचपन से जीती आई थी, वो उन्हें सब बता रही थी। प्राची अपनी माँ से बातें कर ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर सागर का कॉल आते देखकर प्राची अपनी माँ को एक नजर देखती है। प्राची की माँ देख चुकी थी कि प्राची के फोन पर सागर का कॉल आ रहा था, और प्राची की माँ सागर के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती थी। ये देखकर प्राची की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, कॉल उठा लो। अपनी माँ की बात सुनते ही प्राची के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत सागर का कॉल उठाकर अपने कान पर लगा दिया, तो फोन के दूसरी तरफ से सागर ने उससे कुछ कहा। उसे सुनने के बाद प्राची फोन कट करके अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर प्राची तुरंत उस घर से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ सागर अर्नब के फार्म हाउस आया हुआ था। जब वो वहां आया था तब वो उस फार्म हाउस को देखकर हैरान था, क्योंकि वो फार्म हाउस बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फार्म हाउस अभी नया बनाया गया हो।
अर्नव ने जब देखा कि सागर वहां आकर चुपचाप बैठकर उसे देख रहा है तो वो इरिटेट होकर उसे कहता है, क्या बात है, तुम जब से आए हो तब से ऐसे ही चुप बैठे हुए हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुम यहाँ फालतू मेरा समय बर्बाद करने के लिए आए हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अपनी फिल्म पर ध्यान देना है। मुझे शूटिंग की तैयारी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अर्नव ने इतना ही कहा था कि तभी उसने देखा मेन डोर के पास एक लड़की खड़ी है। धूप सीधे उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से अर्नव को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सागर ने जब देखा अर्नव बोलते बोलते मेन दरवाजे की तरफ देखने लगा है तो वो भी उस दरवाजे की तरफ देखता है। उस लड़की को देखते ही सागर समझ चुका था कि वो कौन है। सागर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा, फिर वो दरवाजे के पास आकर कहता है, मुझे पता था भाभी आप जरूर आओगी, अंदर आइए ना, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्राची जब उस घर के अंदर आ रही थी तब उसे पता नहीं था कि वहां पर अर्नव भी होगा, लेकिन जब वो उस घर के अंदर आई तब जाकर उसने अर्नव को देखा। अर्नव प्राची को देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्राची उसके फार्म हाउस पर आई हुई है। ये सोचकर वो अपनी जगह से उठा कि तभी सागर प्राची को लेकर वहां आ गया। प्राची अर्नव को देखकर सागर से कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर तुम्हें कोई बात करनी थी तो तुम मुझे कॉल पर भी बता सकते थे ना। अगर मेरे पापा को पता चला कि मैं इनसे मिल रही हूँ तो वो बहुत गुस्सा होंगे। प्राची की बात सुनकर अर्नव का चेहरा उदास हो गया। वो जानता था कि प्राची उसको देखना भी पसंद नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सामने प्राची को देखकर वो बहुत खुश था। उसको इतने दिनों बाद प्राची को देखकर तसल्ली मिली। सागर ने जब प्राची की बात सुनी तो वो प्राची को सोफे पर बैठाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ भाभी, आप अर्नव के सामने आना नहीं चाहती है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। अब मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताऊंगा। उस न्यूज़ को सुनकर आप दोनों बहुत हैरान होंगे। मैं बस उम्मीद करूंगा कि आप दोनों उस न्यूज़ को सुनने के बाद मेरी मदद करेंगे। सागर की बात सुनकर अर्नव और प्राची एक दूसरे को देखकर कहते हैं, कैसी मदद? तुम्हें हमसे कैसी मदद चाहिए? जैसे ही उन दोनों ने एक साथ ये कहा तभी उन दोनों की नजर एक साथ एक दूसरे की नजरों से जा मिली। क्या प्राची और अर्नव सागर की मदद करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।